मेरा शशिकांत शर्मा। तो क्या कहेंगे दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है? 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या फिर से मौका मिलने वाला है? इस बारी जो आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी पहले आई थी। जी कांग्रेस की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। हाँ। पर यहाँ तो कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग और आम आदमी पार्टी अलग। जी जी, आम आदमी को 40-45 सीटें आएंगी। हाँ। और यहाँ क्या फिर बीजेपी का जो पलड़ा है भारी नजर आ रहा है क्या? नहीं, बीजेपी तो नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी, फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा क्या? नहीं, आम आदमी रहेगी आगे। हाँ। और कांग्रेस उसके साथ रहेगी। जी, तो आप सीएम किसे देखना चाह रहे हैं दिल्ली में? सीएम तो अरविंद केजरीवाल ही है सर, नंबर 1। हाँ, नंबर 1। आपके अनुसार क्या विकास कर पाया वो दिल्ली का इन 11 वर्षों में? विकास तो ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। हाँ। बातें ज़्यादा करी है, लेकिन यमुना का कुछ नहीं हुआ, पॉल्यूशन का कुछ नहीं हुआ। हाँ। जब अपने ही कामों में नाकामयाब रहे हैं उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इतनी सीटें मिल जाएगी? ऑप्शन नहीं है ना कोई। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। हाँ। बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है। हाँ। वैसे परिवर्तन होना चाहिए क्या? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल तो केजरीवाल ही ठीक है। फिलहाल केजरीवाल। मैम, महिला क्या कहेंगी? महिला किसके समर्थन में है? किसकी सरकार देखना चाह रही है दिल्ली में? मैं कांग्रेस की सरकार देखना चाहती क्या कारण है कांग्रेस की चाह रहे हैं? हूँ। वो बेटर है। बेटर है। हाँ। आम आदमी पार्टी से। हाँ। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में क्या कमी नजर आई? ऐसा हमारे लिए तो कोई बेनिफिट्स का नहीं देखिए, वो हुआ। तो कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, जो वो हर आदमी के लिए तो नहीं है ना। हाँ। हर आदमी के लिए तो नहीं है ना। वो सब चीज़ों के लिए उसके लिए 2100 रुपये तो वो है ना। हम लोगों के लिए तो नहीं है ना 2100 रुपये। और हम लोग कोई बसेस में भी नहीं घूम रहे। ठीक है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बट ये नहीं है। और दूसरा, बहुत सारी उसने चीज़ें कर दी हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी बेसिकली अगर देखा जाए जल फ्री, बिजली फ्री, गरीबों की सरकार तो गरीबों के लिए काम और कर कुछ रही है। नहीं होता है, इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, स्कूल बंद कर देते हैं, कितना मुश्किल होता है। उन्होंने तो स्कूल बंद कर दिया। जी। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चे करेंगे या अपने ऑफिस जाएंगे? बिल्कुल, परिवर्तन होना चाहिए क्या दिल्ली में? हाँ, होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आपका? अनिल वर्मा। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में क्या माहौल है? किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार विधानसभा में? घूम फिर के केजरीवाल। घूम फिर के केजरीवाल। ऐसा क्यों सर, घूम फिर के केजरीवाल? बीजेपी अपना कुछ बताए तो सही, क्या कर लिया? क्या कर लिया? बिल्कुल। भाई कुछ करके दिखाओ। स्कूल के लिए तुमने क्या करा? जी। आके टीवी पे बोलो ना, हमने स्कूल के देखिए, लिए। सरकार तो अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है ना, तो काम भी उन्हीं के होंगे। काम तो होंगे, लेकिन पहले आम आदमी से पहले जी। बीजेपी आई भी थी। एमसीडी में थी वो। एमसीडी में थी। हाँ। एमसीडी में कौन सा बढ़िया काम कर लिया? बिल्कुल। सड़कें फिर भी खराब थी। सड़कें फिर भी खराब थी, कुछ नहीं करा। मैं खुद भुगती हूँ। शादरा में बहुत एमसीडी में कंप्लेंटें करी, ना गली बनाते थे ना सड़क। 12 साल बाद हमारी गली बनी है। जब बीजेपी की थी ना एमसीडी, कोई सुनवाई नहीं थी। कहीं से अभी माहौल देखते हुए क्या लगता है, कुछ काम किया है, विकास हुआ है दिल्ली के अंदर? विकास किया है। हाँ। दिल्ली में जो विकास करा है केजरीवाल ने करा है, और केजरीवाल ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कह रहे हैं इस बार परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन ये केजरीवाल थोड़ा बहुत कर दे तो कर दे, लेकिन 100% बीजेपी नहीं आने की। बीजेपी नहीं क्योंकि इनका जो कोई भी नेता है ना, वो पब्लिक से संपर्क नहीं करता। वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करता है और उनसे मिलके चला जाता है। इलाके में आओ, जैसे हाथ जोड़ने आते थे वोट मांगने के लिए, ऐसे पब्लिक से मिलो, उनकी वो पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सहमत है सर इनकी बातों से? नहीं साहब, बिल्कुल सहमत तो नहीं। देखना चाहेंगे फिर दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल हर बात में झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं, पर ये तो कह रहे हैं ईमानदार नेता है केजरीवाल। उन्होंने कहा कि मैं यमुना जी को अगर साफ कर दूंगा, आज तक यमुना जी पे एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चे की कसम खा कर कहा था कि मैं यमुना जी में आने वाले 3 साल बाद आप हैगा पिकनिक मनाएंगे और डुबकी लगाएंगे, पर इन्होंने आज तक डुबकी नहीं लगाई, अपने शीश महल बनवा लिया है। अच्छा, बीजेपी पे आपका कितना भरोसा है? पूरा भरोसा। पूरा भरोसा है। पूरा- तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में 3 बार सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई, 4थी बार बनाई। नहीं बना पाएंगे अब की बार, नहीं बना पाएंगे। हाँ। क्या कारण है नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करे। फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री की बस चला रहे हैं। फ्री को जनता को फ्री देने से उसका कोई समस्या का हल नहीं है। तो दिल्ली में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा जी। बीजेपी पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। ये दिल्ली को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? इनसे बात करो। जी, क्या नाम हुआ सर? आज आ जाते हैं। आप बताइए ना। अरविंदर सिंह। तो क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार देखना दिल्ली चाहते में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की। क्या कारण है बीजेपी को चाहते? बीजेपी को सारी दुनिया चाह रही जी। है, सारी दुनिया चाह रही है। देखिए, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में विकास कर दिया, लंदन पेरिस बना दिया। ना लंदन बना, पेरिस बना, जो होना है बीजेपी कर सकती है यहाँ अच्छा। पे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर जो सकता। होएगा वो बीजेपी कर बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कह रहे हैं गरीबों की सरकार आम आदमी पार्टी सरकार। कोई झूठ का, सब सारे झूठ बातें। और जो केजरीवाल की आप शीश महल देख लो, मालूम पड़ जाए कितने गरीबों की सरकार है। तो जो भी करेगी
करेगी, भारत का जो नाम रोशन करेगी बीजेपी करेगी। और ये तो कह रहे हैं मौजूदा जो सीएम है इस वक्त वो कहती है दिल्ली के बेटे हैं केजरीवाल और दिल्ली की महिलाएं समर्थन करेंगी। ना कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। जो एक्चुअल में अगर आप देखोगे जो दुनिया में नाम रोशन हुआ है वो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का नाम रोशन हुआ है। और आगे भी जो दिल्ली का जो विकास होना है वो उन्हीं के भरोसे होना है। तो अभी तक विकास नहीं हुआ क्या? आप देख लो, चारों तरफ देख ही रहे हो। कह रहे रोडें चमका दी। अब रोडें चमका रहे तो आप भी सड़क में देखते हो कितनी रोडें चमकी हुई है। बाकी जो रोडें एक्चुअली चमक रही है, जो हाईवेज बन रहे हैं वो सारी यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। फ्री की सुविधा दे रहे हैं, जल फ्री, बिजली फ्री, इवन फ्री एक्चुअल में फ्री कुछ होना भी नहीं चाहिए। फ्री होना लोगों को एक नपुंसक बनाना होता है। सब मेहनत करके कमाए, अपने आप विकास होगा, पूरा देश का विकास होगा, पूरा देश का नाम रोशन होगा। देखिए अभी एक नई योजना लेके आए हैं महिलाओं के लिए और ऑटो चालकों के लिए। महिलाओं के लिए देखिए ऐसा महिलाओं के लिए, ऑटो चालकों के लिए, गरीबों के लिए काम करना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन केवल वोट के लिए नहीं करना चाहिए। एक जहाँ जरूरत हो वहाँ करना चाहिए। और केवल एक वोट लेना इस बोल के एक खास पार्टी को किसी को सपोर्ट करो। बीजेपी पे कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा। पूरा भरोसा है। क्या कहेंगे सर, सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल सहमत है। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बीजेपी की। बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी के काम कर रही है, देश तरक्की कर रहा है। जी देखिए, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 11 वर्ष से उन्होंने बहुत काम किया है, दिल्ली में विकास कर दिया। नहीं, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ। कहने में विकास की बात तो ऐसी है, जब बारिश होती है तो आप लोग देखते हैं क्या हाल होता है दिल्ली का। तो वो सच्चाई है। वैसे तो किसी भी शहर का एक ही हाल है, तो दिल्ली का वही हाल है। बाकी मैनेजमेंट है जो भी है वो सब ये केवल पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी कमियां सेंटर पे डालते हैं। जो सेंटर काम करना चाहती है सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि केवल अपनी कमी को छुपाने के लिए वो सेंटर पे डाल देते हैं कि सेंटर ये नहीं सपोर्ट कर रही, वो नहीं कर रही। क्या कहेंगे अंकल जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। क्या कारण है बीजेपी को? बीजेपी का कारण अभी इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, जैसे ऑटो वालों के लिए। ऑटो वालों से पूछना चाहिए, इन ऑटो वाले इतने दुखी हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, हरियाणा और यूपी की गाड़ियां जो है ओला के साथ मिलकर के हरियाणा और यूपी की गाड़ी कर दी है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से ऑटो वालों को काम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, उसके बाद 1 लाख ऑटो है और 10 लाख ऑटो रिक्शा है, वो क्या नाम है, बैटरी वाले रिक्शे हैं, जिनका कोई परमिट नहीं है। इसमें अब एक तरफ तो आप जूता लेके खड़े हो, दूसरी तरफ आप जैसे कुत्ते को बुला पुचकारा जाता है ना, एक तरफ रोटी दी जाती है, दूसरी तरफ डंडा हाथ में है। इस तरीके से ये ऑटो वालों के साथ करके रखा हुआ है। और दूसरी रही बात कच्ची कॉलोनियों की ले लो, जो मकान 25 लाख का था आज के टाइम में कोई 15 लाख का भी खरीदने को तैयार नहीं है। तो क्या गरीबों के लिए काम कर पाए हैं? कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। 6 रेवड़ियाँ बांटी है, 12 रेवड़ियाँ खाई है, ये काम कर रही है। अभी मेरे पास सबूत है, इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर ही मंगोलपुरी में एक निगम पार्षद है राकेश जाटव, नकली जाति प्रमाण पत्र बनवाया उसने, नकली जाति प्रमाण पत्र से उसने निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ा, कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसको विधायक की टिकट दे दी है। उसके पूरे सबूत है मेरे पास, मोबाइल में उसकी पूरी कॉपियां हैं, लेकिन कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार, सरकार भ्रष्टाचार ही विधायक को खड़ा करेगी। देखिए फिर क्या लगता है कि फिर परिवर्तन होगा दिल्ली में? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जब मैं इंडिया गेट की तरफ जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं दिल्ली में हूँ। जब मैं इधर की तरफ निकल जाता हूँ, कश्मीरी गेट पार कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं गांव के एरिया में जा रहा हूँ। और ये कह रहे हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। बिल्कुल नहीं, लंदन पेरिस का नाम पे बिल्कुल एक थब्बा है। कहने के लिए कुछ नहीं किया, लंदन पेरिस का नाम बिल्कुल लिया नहीं जाता, बिल्कुल बेकार की बातें कहने वाली है। हाँ, ये है कि वो पानी वाला शहर है ना स्पेन, वो जरूर बना दिया है। बीजेपी पे कितना भरोसा है? बीजेपी में मैडम आंखें बंद करके भरोसा है, क्योंकि एक टाइम था कांग्रेस सरकार कहती थी हमारे पास जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है आर्मी के पास, और आज आर्मी के पास इतना बारूद है, इतना असला है, वो कहाँ से आया? बीजेपी सरकार अपने काम कर रही है तभी तो उनके पास इतना असला है। आज कोई जो कहती थी 370 हटाओगे तो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, आज तिरंगा लहरा रहा है ना कश्मीर में। तो ये बीजेपी के सरकार में ना एक अयोध्या का मंदिर बन गया आराम से, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं हुआ, ये बीजेपी सरकार के अंदर बना ना। कह रहे दिल्ली के अंदर काम नहीं होने देती है सेंट्रल। मैडम सारी ठीकरा तो वही फोड़ने वाली बात है, कोई काम नहीं करना है तो वही बात है, जैसे कोई बच्चा कोई काम करना चाहता है, उसको काम करने की उसके अंदर हुनर नहीं है, तो कहता जी मेरा बाप ये काम नहीं करने देता। बात तो यही है ना, सब कुछ तो करना है नहीं, खुद पढ़ाई करनी नहीं है और कहना जी मेरा बाप पढ़ने नहीं देता मुझे। तो दिल्ली में होगा बदलाव? बिल्कुल होगा। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या नाम हुआ जीजा जी? क्या नाम हुआ सर आपका? आर एस वर्मा। तो क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार चाह रही है? सरकार आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी की। सर क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, अपना इसके अलावा है भी नहीं कोई हमारे आम पास। आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में विकास किया है, दिल्ली के बेटे हैं। वो सबको पता है वो क्या है। केजरीवाल जो आया था भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया था, लोकपाल बिल लेकर के, वो उसका सब भूल भी गए किस लिए आया था। रामलीला मैदान में किसके लिए उन्होंने फाइट की थी, अन्ना हजारे ने इसके साथ दिया था। और वो भ्रष्टाचारी जो है वो जिस मिटाने के लिए आया था, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूब गया और अंदर डूब गया। और उसके अलावा
भ्रष्टाचार के अलावा जितने भी उसके अपने विभाग रहे हैं, डिपार्टमेंट रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो उस भ्रष्टाचार ग्रस्त में ना हो। चाहे शिक्षा मंत्रालय हो उसका, चाहे उसका जल मिनिस्ट्री हो, चाहे उसकी कोई मिनिस्ट्री हो, वो उसके अलावा उसने ना कुछ किया। कुछ सिर्फ हम मीडिया में आकर के छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों को उसने लुभावने के लिए, लुभावना दे करके लिए 1000 रुपये दूंगा, 2100 रुपये दूंगा, ऐसे करके उन्होंने अपना सीधा करना है और उसको ना आना है ना आ सकता है। इस बार की चुनाव में बीजेपी की आएगी, वही सरकार बनाएगी। कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है उसमें, ना कांग्रेस में खड़ी हुई है, क्या मतलब है। बीजेपी का ही आंदोलन है, बीजेपी आनी है सरकार। आज 80% जनता का चुनाव बीजेपी ही है। बीजेपी है। क्या नाम हुआ सर? सुरेंद्र यादव। किसकी सरकार देखना चाहेंगे दिल्ली में? भाजपा की। भाजपा की। क्या कारण है भाजपा को चाह रहे हैं? तो दिल्ली में फ्री का टिकट करना, फ्री का बिजली पानी में तो दिल्ली डुबो दी उन्होंने पूरी, इसलिए ना। तो 1000 किसी को देने नहीं, पंजाब में किसको मिले? किसी को भी नहीं मिलते वहाँ। दिल्ली में भी इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए, 1000 के फार्म बने, उसके ऊपर नाम कहाँ लिखा रहता है दिल्ली का? कोई नाम नहीं होता हेडिंग पे, तो फिर कोई लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिलता। सड़ी जो गलियाँ सब टूटी उटी पड़ी है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का बदबू मार, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है लोगों को। बीजेपी पे कितना भरोसा है? 101%। 101%। चलिए, थैंक यू।